एक आदमी गौतम बुद्ध के आश्रम में आता है और बुद्ध से कहता है कि मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। तब बुद्ध ने कहा कि बताओ, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न आ रहा है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, मैं हमेशा बहुत दुखी रहता हूं, मेरा जीवन बहुत दुखद है, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तब बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम मुझे अपने दुख का कारण बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। फिर उस आदमी ने कुछ पल बाद सोचा और बोला, यह कैसा सवाल है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और आप बिना जवाब दिए मुझसे दोबारा सवाल पूछ रहे हैं। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यह तुम्हारा दुख है तो आपको कहना ही होगा आपके दुख का कारण क्या है। तब वह आदमी कहता है, तुम सबका भविष्य समझ सकते हो, तुम सबके मन की बात समझ सकते हो, आप सब कुछ जानते हैं, फिर तुम नहीं समझोगे कि मेरा दुख क्या है। तब बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारा गलत विचार है, तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हें तुम्हारे दुख से मुक्ति दिला देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। केवल आप ही अपने दुख का समाधान कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके जैसा हूं, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ में गुस्सा नहीं है। जिस दिन से कार की यात्रा आपके अंदर खत्म हो जाएगी, आप अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए किसी संत के पास नहीं जाएंगे। क्या आपने कभी फूलों को ध्यान से देखा है? तब वह आदमी आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि फूल तो सबने देखा है। तब बुद्ध ने कहा, कितना सुंदर फूल सुबह खिलता है और पूरे दिन खिलता है, लेकिन शाम को फूल सूख जाता है। अगर फूल को पहले से गलती पता होता, शाम को यह सूख जाएगा, तब फूल इतनी खूबसूरती से नहीं उठता। इसी तरह अगर आप हमेशा दुखी रहते हैं के बारे में सोचते हो, तो आप जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। आपके जीवन में कई चीजें हैं जो आपको खुश रहने में मदद करेंगी। आप मुस्कुरा सकते हैं और इस जीवन का आनंद ले सकते हैं। और जब तक आप इस रास्ते पर नहीं चलते, आप जीवन में खुश नहीं रह सकते। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, मैं तुम्हें रास्ता बता सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पर आपको खुद चलना होगा, तभी आप जीवन में खुश रह सकते हैं। यह सुनकर वह आदमी चुप हो गया और कुछ देर सोचने के बाद कहा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या मेरे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक साथ संभव है? तब बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुम्हारे पास आकर कहे अगले 10 मिनट में तुम मर जाओगे, क्या आपको फिर कोई अन्य समस्याएं याद आएगा? क्योंकि तब तुम केवल मृत्यु के बारे में सोचोगे। आप सोचेंगे कि दूसरी समस्याओं के बारे में सोचने से क्या फायदा, क्योंकि मैं 10 मिनट में मर जाऊंगा। हम कभी नहीं सोचते कि जीवन खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी चाहत यह इतना तीव्र हो जाता है कि हम अपने जीवन के बारे में सोचने लगते हैं। इस जीवन में न तो दुख स्थायी है और न ही सुख। इस सुख और दुख का कारण हमारे कर्म और हमारे विचार हैं। वह आदमी बुद्ध की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद उस आदमी ने कहा, फिर मुझे हमेशा चिंता करनी पड़ेगा कि मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा। क्या इसके बारे में सोचने से मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी? तब बुद्ध ने कहा, कभी नहीं, इसके बारे में कभी मत सोचो। आप एक बार सोच कर देखो, इस संसार में मेरा अस्तित्व अनिश्चित है, लेकिन जब तक मैं धरती पर रहूंगा तब तक खुश रहूंगा। आप बहुत ध्यान से सोचिए, आपके पास अभी भी बहुत कुछ है जो आपको अभी भी खुश और आनंदित करता है। तुम उसके साथ रहकर अपना मन ठीक करो और देखो कि तुम्हारे मन में कोई भूल ना हो। हमारे जीवन में सभी कष्ट हमारी इच्छाओं के कारण ही उत्पन्न होते हैं। आपको अपने मन पर नियंत्रण लाना होगा। यदि आप अपने मन को एक बच्चे की तरह सरल बना सके तो आप अधिक खुशी महसूस करेंगे। उसके बाद उस आदमी ने पूछा कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं। तब बूढ़े ने कहा, हमें सुख और दुख में अंतर समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे पास जो कुछ बचा है वह ताकत और दुख है। आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हैं जिससे आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे और दुख से अभिभूत नहीं होंगे। हमें हर परिस्थिति में दृढ़ रहना चाहिए। यदि हम वास्तविक जीवन में देखें तो हमारे दुख का कारण क्या है, तब हम अंततः देखेंगे कि सभी दुखों का कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारा मन हमें नियंत्रित करता है। इसलिए यदि आप अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लें तो आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अगर आप बस एक छोटा सा काम कर सकें तो आप पाएंगे कि आपके जीवन से दुख हमेशा के लिए दूर हो गया है। तब उस आदमी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? तब बुद्ध ने कहा, तुम अगले 2 दिन तक किसी से बात नहीं करोगे। आप इस आश्रम में एकांत में एक कागज के टुकड़े पर अपने दुख और उसके कारणों के बारे में लिखेंगे, और अब दूसरे अखबार में खुश होने का कारण क्या है उसके बारे में लिखूंगा। आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास बहुत अधिक समय होगा। तुम जाओ और इस पर विचार करो। इसके बाद उस व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और आश्रम में एक एकांत स्थान पर जाकर बैठ गया।
2 दिन बाद वह आदमी हाथ में कई कागजात लेकर बुद्ध के पास लौटा। इसके बाद उन्होंने कहा, सबसे पहले आप अपना दुखड़ा पेपर मुझे पढ़कर सुनाएं। उसके बाद उस आदमी ने पढ़ना शुरू कर दिया। वह कहते हैं, मेरे परिवार में मेरा हर भाई बहुत अमीर है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूं और मैं हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता हूं। मेरे पड़ोसियों के पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बहुत पैसा कमाया है, लेकिन बुरी आदतों के कारण मैंने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया है। मेरी पत्नी काफी समय से बीमार है और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। अपनी लापरवाही के कारण मैं उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सका, और अगर यह सच है तो मेरे मन में बहुत सारे गंदे विचार हैं। अगर मेरी पत्नी बीमारी से मर गई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मैं पूरे दिन खुशी की कल्पना करता हूं, और अब जब वो पूरी नहीं होती तो उसके बारे में सोचता हूं। मैं अपने दुखों को भूलने के लिए हर दिन शराब पीता हूं, और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। मैं जानता हूं कि मैं ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये मेरे दुख हैं, और इनमें से प्रत्येक दुख का कारण मेरे कर्म और मेरे विचार हैं। तब गौतम बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और बोले, अब आप मुझे अपनी खुशियों की सूची पढ़कर सुनाई। उस आदमी ने उत्साह से कहा, मैं अब खुश हूं और मेरे अंदर बहुत सारी खुशियां हैं। पिछले 2 दिनों में मुझे जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना खुश रह सकता हूं, और मेरी खुशियों की सूची इतनी लंबी है कि इसे पढ़ने में घंटों लग जाएंगे। इसके बाद बुद्ध के प्रकाश ने कहा, यही तो हर किसी की समस्या है। हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय केवल दुख के कारण के बारे में सोचने में ही बर्बाद कर देते हैं, हालांकि हमारे जीवन में खुश होने के लिए बहुत कुछ है। फिर उन्होंने कहा, अपनी इच्छा सूची में से कुछ मेरी बात सुनो। तब उस आदमी ने बड़ी खुशी से अध्ययन किया और कहा कि मेरी पहली खुशी यह है कि मैं अब इस दुनिया में जीवित हूं। मैं स्वस्थ और मजबूत हूं। मेरे पास दुनिया के सबसे भाग्यशाली लोगों की तरह माता पिता के साथ साथ पत्नी और बच्चे भी हैं। मेरे पास सबसे कीमती दौलत है, और वह है मेरे माता पिता का प्यार, मेरी खूबसूरत पत्नी का प्यार, मेरे बच्चों का प्यार, और अपने पिता होने की खुशी में मैं कोई भी काम करता हूं। मेरे जीवन की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। मैं अपने परिवार की सभी जरूरतों को खुशी खुशी पूरा कर सकता हूं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपना एक खूबसूरत परिवार बना सकता हूं। मैं अपने पड़ोसियों और अपने अन्य भाइयों से अपनी तुलना किए बिना उस व्यक्ति के साथ रह सकता हूं जिसे आपकी कृपा ने मेरे भीतर बनाया है। मैं अपनी सभी बुरी आदतें छोड़ सकता हूं और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता हूं, और यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और खुशी है। यह क्या है? मुझे जीवन का सत्य पता चल गया है। जब तक मैं इस दुनिया में हूं, मैं अपने जीवन की सच्चाई जानने की कोशिश करता रहूंगा, और फिर मैं खुद को दिल से जानने की कोशिश करूंगी और उन्हें खुश रखने की कोशिश करूंगी। तब बुद्ध ने कहा, अपने परिवार में वापस जाओ। आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। अब से शांति और खुशी से रहो। और अब अगर आपको अपने जीवन के बारे में थोड़ी सी भी गलतफहमी है तो अपने आप से कहें कि यह जीवन बहुत छोटा है। मैं यहाँ दुख का गुलाम बनने के लिए नहीं आया हूँ। आप अपने दुख का विश्लेषण करें और दुख का कारण खोजें, और इसलिए उसे हटा दें। तब तुम्हें शाश्वत सुख और आनंद प्राप्त होगा। आज तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।